तो जय हिंद आप सभी स्टूडेंट को धन्यवाद। क्या से डीजे एजुकेशन जो कि थ्योरी क्लास चालू कर दिए हैं। जैसे कि हम लोग अभी 2 दिन पहले से हम लोग मैप की क्लास कर रहे थे, तो हम लोग कल लद्दाख के प्रश्न को किए थे जो इंडिया मैप था। तो आप लोग से माफ़ी चाहते हैं, बार बार थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो जा रहा है, तो इसलिए आपको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो माफ़ी चाहते हैं। अगली बार से ध्यान रखा जाए, टेक्निकल इश्यू को बता दिया गया है कि ऐसे दोबारा नहीं होना चाहिए। तो आज शायद कम ही देर की क्लास चलेगा, 10 या 15 मिनट के साथ लग रहा है, कि थोड़ा टेक्निकल इश्यू आज बेसिक है। तो हम लोग थोड़ा सा बात करके हम लोग वीडियो का एंड करेंगे, ठीक है। ये कल से नहीं होगा, आई एम प्रॉमिस, ठीक है। तो देखिए कि आप लोग थोड़ा सा पिछले वीडियो में देखे होंगे कि ये पाक ओके भाई कश्मीर जो पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ से हमारा जो हिमालय माउंटेन निकलता है, तो जो ये है पाकिस्तान में हिमालय माउंटेन को बोला जाता है। इधर जो पर्सन है हिस्सा उसके हिंदू कुश माउंटेन बोला जाता है, पाकिस्तान में है। और हमारे भारत में इसको हिमालय बोला जाता है और चाइना में बोला जाता है। और हिमालय के जो यहाँ अरुणाचल प्रदेश से होते हुए म्यांमार के बॉर्डर से हम लोग निकलते हैं और नीचे जो अंडमान निकोबार द्वीप तक जाता है। तो जो इंडिया और म्यांमार यानी 1935 के दौरान जो बर्मा हमसे अलग हुआ था, हमारे ही पहले हिस्सा था बट अभी अलग हो गया है। तो उसके बॉर्डर पर जो हिमालय का जो भाग निकलता है उसे हम लोग अराकाम योमा पर्वत कहते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ बता ही दिए थे कि K2 जो कि अभी पाक कभी कश्मीर में है। और यहाँ लद्दाख नीचे आपको कारगिल मिलेगा जो 1999 में युद्ध हुआ था ऑपरेशन विजय के तहत। देखिए जो कि ठीक है, कारगिल है यहाँ पे। और इधर अक्साई चीन है। तो भैया आप देख पा रहे हैं, आया क्या? तो वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्या कि थोड़ा टेक्निकल आदमी आ गए हैं तो उनको दिखवा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग जो यहाँ पर्सन बचा हुआ है जो हम लोग लद्दाख लेह के बारे में बात करेंगे, नहीं तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अभी हम लोग इस पर बात करेंगे। तो टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो गया है, क्या कि हमारे टेक्निकल इशू जो मनीष जी है आ गए हैं और उनको कभी टाइम मिलेगा तो आप लोग से मुलाकात करवाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ठीक है, तो आइए हम लोग चालू करते हैं क्लास को, जो बाकी हिस्सा है उसको बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी बात करते हैं ये वाला अक्साई चीन, जो कि फ़िलहाल हम लोग मैप इसको बनाते हैं इसको। तो हम लोग फिर से एक बार मैप को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ जो आपको हम बताए थे सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर वाले जो हम पर्सन बताए थे, तो 1984 के लगभग चाइना इस पर पाकिस्तान इस पर अधिकार जमाना चाहता था, ठीक है। और उस समय जो मेन बात दिक्कत क्या है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है उस पर टेम्परेचर जो है माइनस में चल जाता है, लगभग 15, 16, 20, 25 यहाँ तक 30 तक चल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जाने के लिए खास किस्म की जैकेट या सूट की ज़रूरी होता है, जो उस समय 1984 के दशक में हमारे इंडियन आर्मी यानी भारत सरकार के पास वो अवेलेबल नहीं था, वो कहाँ जर्मनी से मंगाना पड़ता है। तो जब भारत सरकार बात हुआ पाकिस्तान से कि शीतकालीन आ रहा है मौसम, तो अपने अपनी आर्मी को पीछे ले लिया जाए, तो जो पाकिस्तान के उस समय प्रधानमंत्री यानी जो सरकार थी इस बात को लेकर राज़ी हो गई कि ठीक है हम लोग पीछे कर लेते हैं अपने अपने आर्मी को। बट वो चोट्टा ऐसा किया नहीं, ठीक है।
हम इंडियन आर्मी के अपना पीछे बुला रही है, बाकी वो दिखावटी में पीछे किया। जब हमारे इंडियन आर्मी बैक में आ गई तो फिर अपना आर्मी के चढ़ावा के उस पर कब्जाना चाहता था। बाकी उसके ऊपर भी उतना भारी तादाद में उस समय शूट नहीं था, फिर भी वो हमसे एक कदम उस समय आगे चल रहा था, जो कि जर्मनी को ऑर्डर दे चुका था और कुछ 10-15 या 20-25 मंगा लिए थे, यानी 100-150 के आसपास। और वो पहन के उसका आर्मी जो है सियाचिन पर चढ़ाई कर दिया था। तो इस बात को लेकर हमारे जो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय जो जवाहरलाल नेहरू जी की जो सरकार थी, तो बात को पहुंचाया गया कि हाँ शीत के पाकिस्तान पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, कहीं कि कभी भी इस पर चढ़ाई कर देगा। इसके लिए हम लोग थोड़ा ठोस कदम उठाए। तो बात हुआ कि जाया जाए जर्मनी और वहाँ जो कंपनी है, शायद अभी वो कंपनी आज बहुत बड़ा हो गया है, तो उसको शूट के ऑर्डर दिया जाए। तो जब वहाँ पहुँचा गया तो पता चला कि ऑर्डर तो ले लिया, बाकी बोला कि हम अभी नहीं दे सकते हैं, कि आपको 1-1.5 साल या 6 महीने का टाइम लगेगा, कि हम ऑलरेडी दूसरे देश का या दूसरे कंट्री का हम ऑर्डर ले चुके हैं और उसके पास उतना माल था नहीं कि दोनों की पूर्ति करेगा। इसलिए भारत सरकार को बोला कि आपको कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। तो भारत सरकार सोचा, और भारत के आर्मी चीफ जो सोचे कि भाई ऐसा कौन सा कंट्री हो सकता है कि भाई जैकेट को का जरूरी पड़ा होगा। तो पता चला कि खुफिया एजेंसी जो कि हमने के IB है, इंटेलिजेंट ब्यूरो ऑफ असिस्टेंस कमांडर के जो चीफ थे, उन लोगों ने मिलकर, वर्तमान में भी अजीत डोभाल जी हैं, ये सब मैनेज करते हैं। तो उस समय पता लगा कि ये ऑर्डर पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने दी है। तो भारत सरकार का बहुत अति हुआ कि भाई अब तक कुछ दाल में काला जरूर है। तो अपना आर्मी चीफ को भेजे ऊपर कुछ, तो पता लगा कि हाँ यहाँ पाकिस्तान की आर्मी यहाँ हड़प लिया है। तो इसको कैसे जीता जाए, तो बहुत लंबा प्रोसेस से बात है कि अब हमारे सैनिक के पास सूट तो है नहीं, खास किस्म का सूट जो पेन के ऊपर जाए। जो यहाँ इतना टेम्परेचर होता है, आपको सपोज कीजिए कि जब आप किसी को थूक बिगिएगा ना, तो थूक से चोट लगता है उसको, बात समझ रहे हैं। और ईटा पत्थर के तो बातें छोड़ दीजिए। तो इंडियन आर्मी से बात करते, इंडियन आर्मी के हमारे जवान थे उस समय के वीर, जो नाम उनका था मेजर चांदपुरी, ठीक है। तो वो थे, तो बोले कि कोई बात नहीं है, हमारा जान जाए चाहे रहे, फर्क उस बात में कि हमारे देश का जो एक भी टुकड़ा में भारत में कहीं से कोई ना ले जा पाए। तो उन्होंने बोला कि सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से बोला कि हम लोग कुछ जो हमारे पास साधन है उसी से हम लोग काम चला लेंगे। और उन्होंने कुछ रेजिमेंट को आते के सोल्जर के लिए और चढ़ाई कर दिए। वहाँ पहुँचे, एक रात रुके। जब ये रात के जब वहाँ अति कर रहे थे, जॉगिंग वॉगिंग जो आदमी कहता है पेट्रोलियम कर रहे थे, तो पाकिस्तान के आर्मी के जो सोल्जर थे उन्होंने देख लिया, उन पर गोली फायर कर दिया और इस मुठभेड़ में गोली बारूद चली। और हमारे इंडियन आर्मी जो सो रहे थे उठे और उनको मार पीट के ठीक कर दिया। और फिर अपना सियाचिन ग्लेशियर अपना हाथ में ले लिया, और जो उसके पास सूट था उन्होंने लेके अपने धारण कर लिया। और बात हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट ने बताया था कि आप रेडियो पर बात नहीं कर सकते हैं, क्या कि वहाँ भनक लग जाएगा। बट जब बात किए तो इंडियन आर्मी गवर्नमेंट बोले कि आप रेडियो से बात कर रहे हैं, आप युद्ध नहीं कर, माना क्या गया। तो बोले कि हम आगे ही निपटा दिए हैं। चल उतने देर में पाकिस्तान के फिर एक हेलीकॉप्टर आया, उसमें खाना उना जो राशन पता ही था और कुछ सूट आए थे बन के। तो बात की कि मेडे बोले कि मेडे तो बोलता है कि जब प्लेन जब दिक्कत होती है तब। तो उन्होंने कुछ इस तरह की बात किया कि आपको सामान आ गया, क्या चाहिए क्या। तो बोले कि हाँ चाहिए। कहते इंडियन आर्मी था और फॉरेन सामान गिरा दिया। फिर भारत सरकार से बात हुई, उसे इसका पर्सन बहुत है, जो 1984 में जो कि ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा ये हमारे जो सियाचिन ग्लेशियर है इसको हम लोग ले लिए।
सियाचिन। ठीक है, और उस पेड़ से अभी भारत के ही कब्जे में हो। मालूम है कि विश्व का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध का मैदान है, जो विश्व का सबसे ऊंचा है। चाइना यहीं से थोड़ा डरता है हम लोग से। आज काफ़ी गर्मी है। तो हम लोग देखें सियाचिन के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़े, और हम लोग आते हैं लद्दाख के जो लेह की राजधानी के बगल में कारगिल। ठीक है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कारगिल, और आपको मैप के माध्यम से भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए आप, ये जो हमारे था अक्साई चाइना वाला पर्सन जो चाइना हड़प लिया है। ठीक है, ये चाइना वाला पर्सन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पाक होकर कश्मीर दिखाई दे रहा है। ये लद्दाख देखते हैं, यहाँ आपको लेह दिखाई दे रहा है, लेह के इधर आपको कारगिल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो कारगिल के जो वार हुआ था, ठीक है, ये तकरीबन 1999 में हुआ था। ये भी उससे जो कि आज कटोरा लेके हम घूम रहे हैं उसी से हुआ था। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन था कारगिल का, जो विजय ऑपरेशन जो कि हमारे इंडियन आर्मी चलाए थे, तो उनके द्वारा पाकिस्तान से छीन लिया गया था ये कारगिल। वो भी चाइना पूरा कोशिश किया कि इंडिया के जो कश्मीर आज भी कोशिश करता है भाई, उसका पता है क्या मुमकिन नहीं है। जब उस समय 20वीं सदी में यानी 1947 से बाद 2000 पहले से जब ना कर पाया था, आज के क्या कर पाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कारगिल जो 1999 में चला था ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा, वो भी हम लोग जाने नहीं दिए। और ये जो अभी फिलहाल जो अभी गृह मंत्री जी हैं अमित शाह, तो उन्होंने कहा कि पहले देखिए, पहले क्या था ना कि आपको यहाँ पे छोटा सा मैप ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं। पहले था कि ये पियोका का हिस्सा हो गया। ठीक है, और यहाँ अक्साई चीन का हिस्सा हो गया। ये पूरा पर्सन में 3 भाग था। ऊपर का जो भाग था ये कश्मीर का था, जो आपको कश्मीर, और इधर वाला जो भाग था इसको लद्दाख बोलते थे, और इधर वाला जो था इसे हम जम्मू कहते थे। ठीक है, जम्मू। ताकि जब अमित शाह जो 370 के अनुच्छेद जो है, जो जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है, भारत के संविधान में लागू नहीं होता था, जो 26 जनवरी 1957 में बनाया गया था। उसमें एक आर्टिकल है, यानी भारत के संविधान में भी एक आर्टिकल है 370, उसका 35 के ए में ये उल्लेखित है कि भारत के जो संविधान है ये 370 ही यहाँ लागू हो सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई लागू नहीं हो सकता। बाकी गृह मंत्री जी कहा कि और बार बार पाकिस्तान था कि जम्मू कश्मीर वाला ही अथी को लेकर जो यहाँ जम्मू कश्मीर जो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ बेसी जो है मुस्लिम का इलाका है। ठीक है, और इधर थोड़ा हिंदू माने माइनॉरिटी में सब कुछ मिला जुला के है। बस ये कहा कि हमेशा जी कि इसको जो है ना जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को चेंज कर दिया। ये पूरा पर्सन को मिटा के आप जो देख रहे हैं, ये पूरा पर्सन को मिला के इसको लद्दाख कर दीजिए। ठीक है, पूरा पर्सन को मिटा के इसको लद्दाख कर दिया, और ये वाला जो जम्मू जो था उसको दोनों को मिला के JNK कर दिया, यानी जम्मू एंड कश्मीर कर दीजिए। तो पाकिस्तान का मेरा मुद्दा ही गायब हो गया कि हाँ, जब जब यूएन में जाता था तब बोलता था कि सर आप जाके देखिए कि कश्मीर में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, वो हो रहा है। अगर अब आइबो करेगा यूएन के जो रिसर्च टीम है जो जांच पड़ताल करते हैं, अगर वो आइबो करेंगे तो बात यहाँ देखा जाएगा कि ये तो कहा कि यहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है, और जो भी एक्टिविटी होता है यहीं पे होता है। ठीक है, बाकी जब जांच में आएंगे तो पता चले वो तो बार बार बात करता है कि कश्मीर में होता है, कश्मीर में होता है, बट कश्मीर तब यहाँ है नहीं, इधर लद्दाख के पर्सन में चला गया। कश्मीर तो यहाँ, और यहाँ हिंदू वाला बहु इलाका है, तो यहाँ ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं होता है। तो अगर जांच में आइबो करेगा तो पकड़ा गया कि भाई कश्मीर जम्मू कश्मीर तो ही है, तो आप जम्मू कश्मीर के यहाँ कोई सब शांति है। अब लद्दाख के पर्सन की बात करें तो लद्दाख हिंसा हुआ था, आप कश्मीर किस भाग से कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम यहाँ होता है। ठीक है, तो हम लोग बात की, और नीचे आपको हम बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो हिंसा ये वाला
अब इसमें को पड़ता है अमरनाथ, जो कि एक हिंदू आस्था के बहुत बड़ा केंद्र है, जो कि इसी में रास्ता होकर गुजरता है। और जो यहाँ से अब तो गाइस आज बहुत काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो लगभग कितना 30 मिनट का हो गया होगा वीडियो। हाँ 30 मिनट का हो गया है। तो हम लोग नेक्स्ट जो बात है, जो कि जम्मू कश्मीर गुलमर्ग ये सब जो है, हम लोग कल बात करेंगे। वैष्णो देवी अमरनाथ ये सब जो यात्रा है इस सब पर हम लोग कल बात करेंगे। कुछ छोटा वीडियो करके दिखाएं। तो तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। और आज थोड़ा आप लोग से माफ़ी मांगते हैं कि थोड़ा टेक्निकल इशू है, तो इसलिए वीडियो के थोड़ा कम आधे घंटा चला रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा दोबारा फिर नहीं होगा। तब तक मज़े कीजिए। जय हिंद। बंद कर दीजिए।